हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के नेता संजय राउत की मुलाकात के बाद अब एक बार चर्चा ये जोरों पर है कि क्या महाराष्ट्र में कोई नई सियासत जन्म ले रही है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और इस पर क्या सोचना है रामदास आठवले, जो कि एनडीए के घटक दल के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनको क्या लगता है। सर, ये जो सियासी उठापटक की अब बात कह रहे हैं कि कुछ हलचल तेज हो गई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शरद पवार जी ने भी मुलाकात कि क्या लगता है इन सबको देखकर भाजपा और शिवसेना के साथ आने के कुछ चांसेस बन रहे हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी भूमिका है कि शिवसेना इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, लेकिन उन्होंने मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से अलायंस करके सरकार बनाई है। लेकिन ये सरकार इतनी दिन तीनों की सरकार चलना बहुत बड़ा मुश्किल है। शिवसेना बीजेपी 25-30 साल से अपने दोस्त रहे हैं और कुछ मुद्दों पर विशेष कोई उनके मतभेद नहीं थे। कोई सत्ता के वाटप में कोई थोड़े मतभेद थे। मुझे लगता है कि अगर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी अपोजिशन लीडर है, बीजेपी के नेता भी है, और उनको अगर संजय राउत मिले, अभी क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा भविष्य में होता है, मैंने तो बहुत बार बोला है कि शिवसेना ने वापिस बीजेपी के साथ, आरपीआई के साथ आना चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी का शिव शक्ति भीम शक्ति का सपना अगर पूरा करना है तो शिवसेना ने कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ रहना ठीक नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इसी तरह का एक्सपेरिमेंट हो जाता है कि बीजेपी शिवसेना आरपीआई अगर एक साथ आ जाती है तो महायुति की सरकार बनेगी। शिवसेना को दिल्ली में भी मतलब मंत्री पद मिले हुए, 1-2 मंत्री पद में मिलेंगे। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो संजय राउत जी ने अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने तो बोला है कि कोई पॉलिटिकल चर्चा तो नहीं थी, कुछ चर्चा करने के लिए संजय राउत गए थे और ये उद्धव ठाकरे जी को मालूम था। तब जब संजय राउत मतलब देवेंद्र फडणवीस जी को मिले तो पवार साहब कांग्रेस पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे जी को मिले और ये क्या क्या हो रहा है, इसी तरह की चर्चा भी उनकी हुई है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा, मेरा मत ये है कि शिवसेना ने वापिस बीजेपी के साथ आना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी ने 1-1 साल और मुख्यमंत्री रहना चाहिए, बाद में मुख्यमंत्री पद बीजेपी को दे देना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद दे देना चाहिए, और हम तीनों मिलकर महायुति की सरकार बहुत अच्छी तरह आगे चलाएगी। लेकिन बीजेपी के तो कुछ नेता सर ये भी कह रहे हैं कि जैसे शिवसेना गठबंधन तोड़ के गई थी तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम शिवसेना के साथ वापस जुड़ें, और ऐसे में ये मुलाकात कुछ अलग ही जो दिशा है वो दे रही है पूरी बात। मुलाकात के विषय पर थी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि बीजेपी के साथ शिवसेना का आना, उसमें शिवसेना का ज़्यादा बबला है। और सरकार अभी नहीं भी आई है, लोकतंत्र में होते रहता है, ये सरकार वो तो होते रहता है। लेकिन शिवसेना ने मतलब बीजेपी के साथ ही आकर सरकार बनानी चाहिए थी। 50-50% सत्ता की भागीदारी भी लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका मुख्यमंत्री पद का आग्रह रहा, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया, उनकी सरकार बन गई है। अभी मतलब 1 साल पूरा 1 महीने के बाद हो जाएगा, अभी क्या 11 महीने पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन सरकार गिराने की बीजेपी की कोशिश बिल्कुल नहीं है। सरकार अपने कारनामों से गिर जाएगी और बाद में क्या करना है वो देखेंगे। और गिरने के पहले ही अगर मतलब शिवसेना इधर आ जाती है तो बहुत अच्छा होगा। आप तो राजनीति की समझ रखते हैं, आपको ये भी समझ आता है कि किधर राजनीति का रुख, किधर हवा चल रही है। अभी की सिचुएशन की बात करें, स्थितियों की बात करें, तो लग रहा है कि ये स्थिर सरकार है महाराष्ट्र में, टिक सकती है ये पूरे 5 साल? हाँ, तो ये तो बोल रहे हैं कि 5 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि भाई ये सरकार 5 साल चलेगी ही। ये सरकार बनी थी, ये सरकार 1-1.5 साल के लिए बनी थी, ये 5 साल के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि ये तीनों का तालमेल होना बहुत बड़ा मुश्किल है। विचारधारा अलग अलग है, हमेशा एक दूसरे का बहुत तगड़ा विरोध भी किया है, लेकिन अचानक सत्ता के लिए ये तीनों एक साथ आए हैं। वैसा कांग्रेस पार्टी ने तो गलत निर्णय ले लिया है कि उन्होंने मतलब इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का तो समझ सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पर पत्थर मार कर ले लिया है और शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन देखते हैं, लेकिन अभी ये सरकार तो वो तो बोल रहे हैं, लेकिन
बोलते बोलते सरकार के गिर जाएगी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि शिवसेना को आना चाहिए बीजेपी के साथ, लेकिन अब एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सुशांत सिंह का जो पूरा मौत का मामला है, अगर शिवसेना और बीजेपी सामने आती है तो क्या ये हो जाएगा कि फिर वो कभी न्याय ही नहीं मिल पाएगा? क्योंकि अभी तो एक तरफ पक्ष दिखाई दे रहा है, सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष, दोनों साथ मिल जाएंगे तो फिर न्याय मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को? लगता है कि अभी इंक्वायरी सीबीआई के हाथ में है ना, सीबीआई इंक्वायरी अभी ना महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है, तो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई कंक्लूजन तक पहुंचेगी। और मेरा तो डाउट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकता, उनके पिताजी बोल रहे हैं, उनकी बहनें बोल रही है, ऐसा कभी उन्होंने सुसाइड नोट भी नहीं लिखा है। और गले को कुछ जो चोट है, लेकिन उसका गला दबाकर उसको मारा होगा, इसी तरह की शंका हमें है। अभी इसकी जांच पूरी सीबीआई ने करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि ड्रग का मामला ही उभर कर आया है और सभी अभिनेत्रियों के नाम उसमें आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभिनेत्रियों के नाम के साथ साथ अभिनेता के नाम भी आना चाहिए, और ड्रग की इंक्वायरी एनसीबी के माध्यम से अलग चलनी चाहिए। लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के संबंध में मतलब होनी चाहिए कि हत्या थी कि आत्महत्या थी। और ड्रग का मामला जो है, ड्रग से मतलब उसके मृत्यु के कारण में शायद ड्रग नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर महाराष्ट्र में कुछ फेरबदल होता है सर सियासत में, जैसा बीजेपी शिवसेना, तो ये जो दोनों जांच चल रही हैं, इन पर कोई असर पड़ेगा क्या? चाहे वो एनसीबी की जांच हो और चाहे वो सुशांत सिंह मर्डर की मौत के मामले की जांच हो। क्या क्या मैं समझ रहा है। बीजेपी और शिवसेना अगर साथ आती हैं तो कोई असर पड़ेगा इन दोनों मामलों की जांच पर? कोई असर नहीं पड़ेगा। जो इंक्वायरी चल रही, सीबीआई के हाथ में इंक्वायरी है, और बीजेपी शिवसेना आरपीआई एक साथ आती है तो भी सरकार बनेगी। अगर शिवसेना साथ में नहीं आती है तो माननीय शरद पवार जी भी एनडीए में आने का विचार कर सकते हैं। अगर वो एनडीए में आते हैं तो यहाँ भी मतलब बीजेपी के साथ सरकार में रहेगी, और दिल्ली में भी मतलब उनको सत्ता का कोई पद भी मिल सकता है, भविष्य में और भी कोई बड़ा पद उनको मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि पवार साहब ने भी मतलब, पवार साहब किसान के नेता भी है। अभी जो 3 बिल पास हुए हैं तो उसमें भी मतलब ये बिल बहुत ही अच्छे बिल है, और पवार साहब हमेशा किसानों की आमदनी अपनी बढ़नी चाहिए इसी तरह भूमिका लेते थे। और माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने भी मतलब किसानों की आमदनी दुगुनी होनी चाहिए, तो ही किसान बच सकते हैं, किसान आगे सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं। इसी तरह की भूमिका मतलब नरेंद्र मोदी जी की भी है। तो ये दो नेता किसानों के, ये दो नेता अगर एक साथ आ जाते हैं तो देश के किसानों को न्याय मिलेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक तो शिवसेना बीजेपी के साथ आए, या अगर शिवसेना नहीं आती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में एनडीए में आना चाहिए और महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए। एनसीबी का जो सर पूरा मामला चल रहा है, आपने एक बहुत अहम बात उठाई है कि सिर्फ अभिनेत्रियों के नाम आ रहे हैं, अभिनेताओं के नाम अभी तक नहीं सामने आए। तो आपको लग रहा है कि ये जानबूझकर अभिनेताओं को बचाया जा रहा है या उनके नाम नहीं खोले जा रहे हैं? करण जौहर की एक पार्टी पर भी अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब ऐसा जानबूझकर नहीं हो रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने के बाद रिया चक्रवर्ती ने जिनके नाम लिए, सारा अली खान है, दीपिका पादुकोण है, मतलब जो अलग अलग जो नाम है ये उन्होंने बताने के बाद ये नाम आए हैं। अभी अभिनेताओं के नाम किसी ने नहीं बताए हैं। लेकिन करण जौहर जी की जो पार्टी है, इस पार्टी में करण जौहर तो बोल रहे हैं कि भाई इसमें ड्रग नहीं था, पार्टी तो हमारी थी लेकिन उसमें ड्रग नहीं था। और झंझाट मतलब वहाँ सभी अभिनेत्रियाँ नाच रही है, सब देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने ड्रग लिया था कि नहीं लिया था, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो पार्टी में कौन, मतलब एक तो ड्रग लेना गुनाह है, देना गुनाह है, लाना गुनाह है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि करण जौहर के पार्टी की भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए एनसीबी के द्वारा, और किसी पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ड्रग लेता है, देता है, लाता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने तो मांग किया है कि जो ड्रग के मामले में जो अभिनेत्रियाँ, अभिनेता अगर इसमें मतलब उनके नाम आए हैं तो ऐसे लोगों को दिग्दर्शकों ने, निर्माताओं ने काम नहीं देना चाहिए फिल्म में। ऐसा हो जाएगा तो अगली पीढ़ी सुधर जाएगी। आगे नए जो कलाकार आने वाले हैं उनको मालूम हो जाएगा कि अगर ड्रग लेंगे तो अपने को काम नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे अभिनेत्री अभिनेताओं पर बाइकआउट डालना चाहिए। इसी तरह की मेरी पार्टी की मांग है। एक और मुद्दा पायल घोष का है, जो कल भी थाने पहुंची थी, और उनका कहना है कि अनुराग कश्यप
को अभी तक नहीं बुलाया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो थाने के चक्कर लगा रही हैं, वो प्रदर्शन पर धरने पर भी बैठ जाएंगी, ये भी कहा उन्होंने। तो एक महिला जो है सर न्याय के लिए घूम रही है, आप लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ, तो पायल घोष को मैंने सपोर्ट इसलिए किया है कि पायल घोष ने जो मतलब अनुराग कश्यप जी है, तो अनुराग कश्यप जी ने मेरे ऊपर मेरा शोषण किया था, लैंगिक शोषण किया था, इसी तरह की कंप्लेंट पुलिस थाने में दी है। अगर किसी महिला की कंप्लेंट आती है तो फौरन एक्शन होती है, लेकिन मुंबई पुलिस तो इसी तरह मतलब बर्ताव कर रहे मुझे मालूम नहीं है। अगर महिला की कंप्लेंट है तो जिसका नाम लिया उनको बुलाना चाहिए, वो तो ना बोलेगा, लेकिन अगर ये महिला बोल रही है तो महिला के लिए मतलब कानून महिला के साइड से है, और इसीलिए अगर उन्होंने बोला है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और आज मैं कर्नल दादा साहब गायकवाड़ सांस्कृतिक केंद्र जो अंधेरी में है, वहाँ मैं वहाँ मुझे 2 बजे मिलने के लिए आने वाली है। मैंने वहाँ प्रेस वालों को भी बुलाया है और मैं उनसे बात करूँगा कि क्या हुआ था, आगे क्या हो रहा है, पुलिस थाना क्या कर रहा है। अगर मतलब पुलिस की तरफ से ठीक कार्रवाई नहीं होगी तो रिपब्लिकन पार्टी डीसीपी ऑफिस पर आंदोलन करेगी। उनको हम पूछेंगे कि भाई क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे, दूसरे केस में तो आप फौरन कार्रवाई करते हैं, किसी महिला कंप्लेंट करती है तो भी आप कंप्लेंट मतलब एक्शन लेते हैं। और ये तो मतलब फिल्म अभिनेत्री है, ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली है और ये मुंबई में कई साल से रहती है, तो इनके कंप्लेंट पर फौरन मतलब अनुराग कश्यप को बुलाना चाहिए, जांच उसकी होनी चाहिए और उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट करना ही चाहिए पुलिस ने। ये हमारी पार्टी की मांग है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रामदास आठवले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शिवसेना हो या एनसीपी, उनका ये मत है कि उनको बीजेपी के साथ आकर महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार बनानी चाहिए। इसके अलावा तमाम जो अन्य मुद्दे इस समय मुंबई में चल रहे हैं, चाहे वो एनसीबी से जुड़ा मुद्दा हो या पायल घोष का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों पर मुखर रूप से अपनी बात रख रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर पायल घोष की शिकायत के खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेती तो उनकी पार्टी आरपीआई इसके खिलाफ डीसीपी ऑफिस पर प्रदर्शन भी करेगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।